नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है मज़े में होंगे। आज गांधी जयंती है। आज संपूर्ण राष्ट्र गांधी जयंती धूमधाम से मना रहा है। आज हम गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं सुनेंगे। आइए सुनते हैं एक प्रसंग, बोइए और काटिए। महात्मा गांधी जी पूरे भारत की यात्रा करते रहते थे। एक बार अपनी किसी यात्रा के दौरान वो एक छोटे से गांव में रुके। वहाँ के किसान उनसे मिलने आ गए। उन्होंने गांधी जी से कहा, आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं, हमें भी कुछ ज्ञान दे दीजिए। गांधी जी ने कहा, ठीक है, पहले ये बताइए आजकल आप कौन सी फसल बो रहे हैं। किसान उनके प्रश्न पर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, क्या कहें, शायद आपको जानकारी नहीं है। साल का ये महीना हमारे लिए बिल्कुल खाली होता है, क्योंकि इसमें कुछ बोया नहीं जाता। बाकी समय जब हम फसल बोते और काटते हैं तो हमारे पास एक पल का भी टाइम नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे पास रोटी खाने तक का समय नहीं होता। पर अभी तो हम बिल्कुल खाली हैं। गांधी जी बोले, ये आपका चयन है कि आप खाली बैठे हैं, वरना कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब कोई फसल बोई न जाए या काटी न जा सके। किसान आश्चर्य में पड़ गए, हाथ जोड़कर बोले, हमें बताइए कि वो कौन सी फसल है जो इस समय बोई और काटी जा सकती है। हाँ, हम अवश्य करेंगे। गांधी जी बोले, जब आपके पास काम की अधिकता होती है तब तो आप बहुत व्यस्त होते हैं, पर जब आपके पास खाली समय हो तब उसे यूं ही बर्बाद मत करिए। आप कर्म को बोइए, आदत को काटिए, आदत को बोइए, चरित्र को काटिए, चरित्र को बोइए, भाग्य को काटिए, तभी ये मानव जीवन सार्थक होगा। आइए बच्चों, उनके जीवन से जुड़ा हम एक और प्रसंग सुनते हैं। यह प्रसंग कभी झूठ मत बोलो है। एक बार की बात है, गांधी जी के बड़े भाई ने कुछ कर्ज लिया था, जिसे वो आर्थिक स्थिति ठीक न होने से वापस नहीं कर पा रहे थे। तो तगादे वालों ने बहुत परेशान किया। गांधी जी ने उनकी मदद करने के लिए अपना कड़ा बेच दिया। घर में डांट खाने के भय से उन्होंने झूठ बोल दिया कि कड़ा कहीं गिर गया है। माता पिता ने तो उनकी बात पर विश्वास कर लिया, पर झूठ बोलने के कारण गांधी जी का मन बेचैन हो उठा। झूठ बोलने के कारण वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे। सारी रात उन्हें नींद नहीं आई। वह करवटें बदलते रहे। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। अंत में उन्होंने सच बोलने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सारी बात एक पत्र में लिखी और अपने पिता को दे दी। गांधी जी सोच रहे थे कि पत्र पढ़ने के बाद उनके पिताजी उनकी पिटाई करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही गांधी जी के पिता ने पत्र पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। गांधी जी ने उन्हें छिपकर देखा। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, स्नेह हिंसा से कहीं ज्यादा बड़ा दंड दे सकता है। यही आगे चलकर उनके अहिंसात्मक आंदोलन का आधार बना। गांधी जी का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है, जिसके हर प्रकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बच्चों, ये थे गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रसंग। आप भी गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और खूब मेहनत करें और सफलता पाएं। जय हिंद, जय भारत।